सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसएससी एमटीएस का 6 फेब का फर्स्ट शिफ्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है, तो आपको क्या बताना है, तो आपको ये ईडियम का मतलब बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है इसका कौन सा ईडियम होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए टू हेल्प समवन टू वर्क और ऑपरेट नॉर्मली थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड। ठीक है, यूजुअली बाय लैंडिंग द मनी। तो उसको आप क्या बोलोगे, तो क्या उसको एब समवन आउट बोलोगे? बिल्कुल नहीं। टू सेव समवन आउट ऐसा भी नहीं होता है। चेक समवन ओवर ऐसा भी नहीं होता है। तो टाइड समवन ओवर ऐसा एक ईडियम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, तो बिल्कुल कठिन परिस्थिति में उसको आप निकाल के बाहर ले जा रहे हो। ठीक है, तो इसको सीखते हैं कि ये ओरिजिन कैसे हुआ, ये आया कहाँ से। तो ये आया आपका एक टाइड से आया। टाइड आप लोग जानते हो, ठीक है, एक नेचुरल फेनोमेनल होता है ओशन सब में। तो व्हेन टाइड राइजेस, जब टाइड ऊपर नीचे होता है, तो ये हेल्प करता है बोट बोट सबको कि अगर वो ऑब्स्टेकल्स में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो टाइड से एक लहर आता है जिससे वो लोग ऑब्स्टेकल्स को पार कर जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। जो टाइड समवन ओवर का मतलब धीरे धीरे क्या आने लगा, तो डिफिकल्ट पॉइंट में, लो पॉइंट में अगर आप किसी को हेल्प कर देते हैं तो इसका मतलब यही हो जाएगा। ठीक है, टाइड समवन ओवर, तो यही मीनिंग बताना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो अंडरलाइन पार्ट आपका ये रहा। इसका आपको सही स्पेलिंग बताना है, तो बिल्कुल आप बताओ। तो जुबिलेंट का जुबिलेंट ऐसा कुछ नहीं होता है, जुबिलेंट ऐसा हो जाता है, और डबल बी भी नहीं होता है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 68 नंबर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिस स्पेल्ट वर्ड ढूंढना है, जो जो अंडरलाइन पार्ट है। तो यहाँ पे एक ये अंडरलाइन पार्ट है, एक ये अंडरलाइन पार्ट है। ठीक है, एक ये अंडरलाइन पार्ट है, और एक डिजीज में अंडरलाइन पार्ट है। तो ये गाइडलाइंस बिल्कुल सही है। इन्फेक्शियस ये भी सही है, डिजीजियस ये भी सही है। तो यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होता है। ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन सही होता है। तो ये एरर है यहाँ पे, कुल मिला के तो एरर ही ढूंढना था। डी आपका आंसर आ जाएगा। 69 नंबर क्या बोल रहा है, तो मिस स्पेल्ट वर्ड ढूंढना है, तो बिल्कुल ढूंढते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रूसिएटिंग ये भी बिल्कुल सही है। हाइजीनिक, हाइजीनिक ये यहाँ पे गेम लग रहा है। बाकी फॉरेनर ये भी सही है, फैसिनेटिंग भी सही है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। हाइजीनिक का करेक्ट स्पेलिंग आप ये लिखोगे, ना कि ऊपर वाला लिखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्या बोल रहे, तो डिप्रेस्ड का चाहिए, क्या चाहिए, ऑपोजिट चाहिए। बोले तो एंटो चाहिए, तो बिल्कुल ढूंढो। तो डिप्रेस्ड बोले तो बिल्कुल सैड, सैड उसका उल्टा सीधा दिख रहा है चीयरफुल। तो चीयर लीडर्स को देख के बिल्कुल हम लोग खुश हो जाते हैं। डेस्पोंडेंट मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब सैड होता है। कैसे याद करोगे, तो डेस्पोडेंट साउंड ऑफ पेप्सोडेंट, और बच्चा को अगर पेप्सोडेंट आप नहीं दोगे तो वो बहुत सैड हो जाता है। ठीक है, मॉर्नफुल में ही आपका नेगेटिव है। ग्लूमी, ग्लूमी बोले तो कोई भी देश को गुलाम कर दोगे तो वो भी सैड हो जाएगा। ठीक है, तो चेयरफुल हो गया, हैप्पी हो गया, ऑप्टिमिस्ट हो गया। ठीक है, ग्ली हो गया, मिर्थ हो गया, ब्लिथ हो गया। तो ये सब सारा हैप्पी का आता है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो डिस्पोंडेंट, मॉर्नफुल, ग्लूमी, ग्लम। ठीक है, सैटरनाइन, तो ये सब सारा उसका ऑपोजिट हो जाएगा। 71 नंबर क्या है, तो गिव बैक, इसका क्या चाहिए, एंटो चाहिए। तो गिव बैक वापस दे दो, उसका एंटो क्या हो जाएगा, तो रिटर्न हो जाएगा। क्या नहीं, ये साइन हो जाएगा, कीप रख लो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। 72 नंबर चाहिए, होमोनेम चाहिए, तो बिल्कुल ढूंढते हैं। द हंटर एम्ड एट द डियर रनिंग अक्रॉस द फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसमें होमोनेम चाहिए। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो अगर हंटर शिकारी एम करेगा तो वो डियर ये वाला होगा कि ये वाला होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, क्या होगा, ये वाला डियर होगा। तो इस पार्ट पे एरर है, कहाँ पे है, डी पे है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्या बोल रहा है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड, एक ऐसा जगह जहाँ वेपन्स को रखा जाता है। तो पेंट्री, वॉल्ट ये सब नहीं बोलेंगे। आर्सेनल बोलते हैं उसको, आर्मरी, आर्मर से बना है। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा, तो दोनों हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा, तो ए हो जाएगा, आर्सेनल उसको बोलते हैं। ठीक है, 74 नंबर क्या है, तो फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक ऐसा पर्सन जो बिलीव करता है कि गॉड इज एवरीथिंग, कि गॉड ही सब कुछ है, इंक्लूडिंग द नेचर, मतलब हर जगह वो ढूंढता है। तो हर जगह, ऑल, ऐसा अगर आपको दिखे तो रूट वर्ड होता है पैन। ठीक है, पैन इंडिया मतलब हर जगह इसको करो। वैसे गॉड हर में है, तो पैन आपको चाहिए। एग्नोस्टिक बिल्कुल उसका उल्टा होता है, पैनथिस्ट। और थियो क्या होता है, तो थियो इज इक्वल टू गॉड होता है। ठीक है, तो ये सब रूट वर्ड है जो कि आपको समझना है। एक थियो समझना है, दूसरा पैन समझना। तो ये आपका दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। पॉलीथिस्ट क्या हो जाएगा, जो बिलीव करते हैं बहुत सारा गॉड है।
चिरोपॉडिस क्या हो जाएगा, तो जो पैर का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैंथिस्ट बी आपका आंसर आ जाएगा। 75 नंबर क्या है, तो आपको बताना है, पैसिव में करना है, तो इसको बहुत जल्दी उड़ाएंगे। कैसे, तो पीपल बिलीव दैट योगा इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो योगा सही होगा ऐसा बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पीपल बिलीव करता है, तो इट इज बिलीव्ड, बिल्कुल हम लोग ऐसा बोलते हैं। पीपल बिलीव दैट योगा इज गुड फॉर, ये पूरा नीचे चिपका दिया है। इट इज बिलीव नहीं, तो इज बोले तो बी का फॉर्म के साथ अपने को थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव में, तो इट इज बिलीव ये गलत है, इट इज बिलीव गलत है, तो यही बच रहा है, इट इज बिलीव दैट योगा इज गुड फॉर हेल्थ। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर फिर से पैसिव करना है, तो डोंट द सिक्योरिटी गार्ड्स लॉक ऑल द म्यूजियम डोर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, लॉक उसका वर्ब हो गया, ऑल द म्यूजियम डोर्स, ठीक है। अब इधर देखोगे तो ये आपका कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है। तो एक बात अपने को पता है, क्या पता है, कि वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, तो वाज वाला को इज्जत से उड़ा दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट है द म्यूजियम डोर्स, तो डोर्स बोले तो प्लूरल, तो इज वाला उड़ा दो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाला आगे आएगा, तो ऑल द म्यूजियम डोर्स लॉक बाय द सिक्योरिटी गार्ड, और आरंट ऑल द म्यूजियम डोर्स लॉक्ड बाय। तो अपने को पैसिव चाहिए, तो पैसिव चाहिए, तो ये वाला फॉर्म तो होगा नहीं, वर्ब का नहीं होगा, तो डी बच रहा है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक म्यूजियम था, ठीक है। उसमें एक गार्ड रहता था, तो एक वो गार्ड क्या किया, गलती से किसी दिन पीछे का गेट लगाना भूल गया, ठीक है। मतलब लॉक करना भूल गया, तो उसमें क्या हुआ, उस डोर के अंदर एक कुत्ता घुस गया, ठीक है। और वो जो म्यूजियम था वो पूरा शीशा से बना था, तो हर जगह शीशा ही शीशा था। तो डॉग जब अंदर घुसा तो वो देखता है कि भाई उसके सामने बहुत डॉग है, कैसा नजर आ रहा है, तो उसका रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि वो म्यूजियम पूरा शीशा का बना हुआ था। अब वो डॉग सोच रहा है कि मेरे सामने 1000 डॉग है, तो ये डर जाता है और भूखना शुरू करता है। तो इधर से ये पूरा भूखता है, उधर से उसका रिफ्लेक्शन में भूख रहा है, ये और जोर से भूख रहा है, रिफ्लेक्शन और जोर से इसके ऊपर भूख रहा है। रात भर कुत्ता भूखता है और कुत्ता का मौत हो जाता है, ठीक है। अब सिक्योरिटी गार्ड अचानक सुबह आता है, तो देखता है कि भाई मैंने गलती से पीछे वाला डोर ओपन रख दिया है म्यूजियम का। तो वो जल्दी भाग के अंदर जाता है, तो देखता है वहाँ पे कुत्ता मरा पड़ा होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या उस कुत्ता को मारने के लिए कोई वहाँ पे था? बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो क्या था, तो डॉग का उसका माइंडसेट था। तो यही है भाई, जब माइंडसेट आपको हमेशा रोकता है, कुछ भी आप बड़ा काम करो माइंडसेट आपको रोकता है, आप कुछ बड़ा काम करो पड़ोसी का माइंडसेट आपको रोकता है। तो यही है मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या, तो योर लाइफ इज अ थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो उस कुत्ता के अंदर उसका थॉट प्रोसेस था, तो योर लाइफ इज अ थॉट प्रोसेस। तो बस आपको इसी का ध्यान रखना है, तो बढ़िया बढ़िया आपको माइंडसेट रखना है, बढ़िया बढ़िया थॉट प्रोसेस सही सही सोचना है, तब आप बिल्कुल निकल जाओगे, ठीक है। तो वही कुत्ते जैसा हालत अपना भी है, तो माइंडसेट सही रखना है अगर आपको कुछ करना है, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं। तो 77 नंबर नेक्स्ट किया, तो इसको अब एक्टिव में करना है, ठीक है। तो विल हैव बीन कंप्लीटेड है, तो जब इसका एक्टिव करेंगे तो ये बीन हट जाएगा, तो विल हैव कंप्लीटेड ढूंढो कहाँ पे, ये दिख रहा है, ठीक है। ये नहीं दिख रहा है, इधर है ही नहीं, इधर है ही नहीं, डी आपका आंसर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। 78 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, तो एक्टिव में करना है, तो पहले पढ़ना है क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। तो लेट द प्रोफेसर नॉट बी डिस्टर्ब, तो लेट एक वर्ब होता है, ठीक है। तो कुल मिला के अपने को एक्टिव में चाहिए, और ये कौन सा है, तो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट वाला। तो जब इसका इम्पेरेटिव का एक्टिव फॉर्म करेंगे तो वो क्या वर्ब से शुरू होगा, वेरी गुड, वर्ब से शुरू होगा। इसका सब्जेक्ट कहा जाता है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हिडन होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो यू होता है, ठीक है। कुल मिला के वर्ब और ऑब्जेक्ट सीधा चाहिए, तो ये नहीं होगा। डू नॉट डिस्टर्ब और डोंट डिस्टर्ब क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं डू हो गया, डिड हो गया, डज हो गया, ये सब के साथ अपना फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो ये आपका हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्या है, तो एरर बताना है, तो बिल्कुल ढूंढते हैं। तो निर्मला हैज अ पैसन इन राइटिंग वन एक्ट प्लेज बेस्ड ऑन रियलिटीज एंड शी इज रियली एडप्ट एट इट, ठीक है। तो निर्मला हैज अ स्ट्रॉन्ग पैसन इन राइटिंग, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि ये पैसन, पैसन के साथ हम लोग जो प्रैपो लिखते हैं वो फॉर लिखते हैं, ठीक है। तो पैसन फॉर समथिंग, तो बिल्कुल आपको भी अपना पैसन ढूंढना है, कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है वो आप ढूंढो, उसको आपको मोनेटाइज करना है, ठीक है। और उसी स्किल पे ध्यान देना है, और वो स्किल में आपको कुल मिला के 10,000 घंटा दे देना है, आप उसका मास्टर बन जाओगे, ठीक है।
10,000 घंटा कितना दिन में हो जाता है? तो अराउंड अगर आप 10 घंटा ऐसे एवरेज देते हो तो 3 साल लगभग उसका हो जाता है अप्रॉक्स, और आप बिल्कुल कोई भी चीज़ को मास्टर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पैशन ढूंढना है, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट जॉब ये सब बाद की बात है, लेकिन जिस दिन आपको पैशन मिल गया, सोचो भाई लाइफ का पर्पस पता चल गया कि किस लिए आपको अर्थ में भेजा गया है, ठीक है। तो पैशन फॉर होगा तो पैशन इन नहीं होगा, तो ये एरर है किस जगह पे? तो ए पार्ट पे है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। 80 नंबर क्या बोल रहा है? तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है, वो भी करेक्ट प्रिपरेशन से भरना है। तो यंग मैन रिजॉर्टेड डैश स्टेलिंग, तो रिजॉर्ट के साथ क्या आता है? तो रिजॉर्टेड टू आता है हमेशा, कहीं दिख रहा है, कहीं ये दिख रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्या बोल रहा है? तो इधर आप देखोगे तो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, वो भी करेक्ट स्पेलिंग के साथ भरना है। द रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस विथ द होप दैट दे वुड कैटेलाइज, वो कैटेलाइज कर देगा क्या? तो एटमॉस्फेरिक कंडीसिव डैश इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कंड्यूसिव के साथ हम लोग क्या लिखते हैं? तो कंड्यूसिव के साथ हमेशा हम लोग फॉर टू लिखते हैं, ठीक है। कंड्यूसिव टू, तो ये दिख रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्या बोल रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट प्रैपो से भरना। तो प्रैपो का भाई 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा है, 8 मार्क्स अराउंड, ठीक है। द एडamant चाइल्ड, एडamant बोले तो मैन अड गया, बोले तो बहुत जिद्दी। द जिद्दी चाइल्ड डिड नॉट अपोलोजाइज डैश हिज रूड बिहेवियर, ठीक है। तो अपोलोजाइज टू, अबाउट, एट और फॉर, तो अपोलोजाइज फॉर हिज रूड बिहेवियर, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 83 नंबर 84 नंबर क्या है? तो PQRS है। तो बिल्कुल इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज किया, तो बहुत अच्छा लेवल है, तो बिल्कुल आप समझने का कोशिश करो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑप्शन में ध्यान देना है। तो बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, ए दिख रहा है, डी दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपको स्टार्टिंग लाइन मिल गया, कुल मिला के सेकेंड लास्ट लाइन मिल गया, तो आंसर आ जाएगा। S1 और S2 क्या है? तो फिक्स्ड है, तो ये सबका हेल्प लेना है। तो पहले S1 को बहुत आराम से पढ़ो, समझने की कोशिश करो क्या बोलना चाह रहा है, वहीं से आंसर आएगा, ठीक है। तो वी मेट नेक्स्ट डे, हम लोग मिले नेक्स्ट डे एज ही हैड अरेंज्ड, और वो अरेंज कर दिया। इंस्पेक्टेड द रूम्स, कुछ रूम्स का बात कर रहा है। रूम्स का नंबर क्या है? तो 221B बैंकर स्ट्रीट, ऑफ विच ही हैड स्पोकन एट आवर मीटिंग। तो कुछ मीटिंग था जिसमें वो लोग मिला, उसके बाद उसके लिए वो रूम अरेंज कर दिया। कुल मिला के होटल होटल ऐसा रूम का है, तो होटल रूम अरेंज कर दिया। तो ये आपका पहला लाइन है। इसके क्लोज जो आपको ज़्यादा ऑप्शन सटीक दिखेगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला ही बस ढूंढना है, ठीक है। तो इधर देखोगे ए में, सो डिजायरेबल एवरी वे वर द अपार्टमेंट, सो मॉडरेट डिड द टर्म सेम, when divided between us the bargain was conducted upon the spot, we at once entered into the position। तो ये कुछ मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको आप उड़ा दो भाई। For a day or two we were busily employed in the unpacking laying property to the best advantage। तो ये सबसे छोटा लाइन है, तो ये कंक्लूजन टाइप का आपका जाएगा। तो ये भी कुल मिला के मैच नहीं कर रहा है, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दे। दे कंसिस्टेड, अब दे जो प्रोनाउन है किसके लिए यूज हुआ है ये भी अपन ढूंढेंगे। तो ये कंसिस्ट करता है कपल ऑफ कंफर्टेबल बेडरूम्स, ठीक है, एंड सिंगल लार्ज एरी सिटिंग रूम चेयरफुली फर्निश एलुमिनेटेड इनटू द ब्रॉड विंडो। तो ये कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, किसको एक्सप्लेन कर रहा है सर? तो ये कर रहा है आपका रूम होम का एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ रूम होम का बात हो रहा है, होटल होटल का बात हो रहा है, उसके बाद उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है क्या कि वो कंसिस्ट करता है कंफर्टेबल बेडरूम। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि S1 के बाद सी आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, तो बी आपका आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्या है? तो 84 नंबर फिर से वही है। तो S1 के बाद क्या आएगा? ABCD, पहला मिल गया, आंसर आ जाएगा। तो पहला क्या करना है, ऊपर वालों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इनसाइड ऑन अ वुडन बंक ले अ यंग इंडियन वुमेन। तो एक वुडन बंक है, वहां पे एक इंडियन वुमेन को मतलब रखा गया, ले किया गया है। कुल मिला के पहला समझ गए। अब ढूंढना है कि इसके क्लोज क्या है। द मैन हैड मूव्ड अप ऑफ द रोड सीट इन द डार्क, द मैन हैड मूव्ड ऑफ, ये पूरा अलग ही जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, इसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो एक को आप उड़ा दोगे, ठीक है। She screamed just as Nick and two Indians followed the Uncle George into the shanty। कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसके बाद बिल्कुल नहीं आना चाहिए, उड़ा दो। She had been trying to have her baby for 2 days। तो C किसके लिए यूज हुआ है? तो इंडियन वोमेन के लिए यूज हुआ है, इसको होल्ड पे रखो। All the Indian women in the camp had been helping her, ठीक है।
तो ज़्यादा एक्यूरेट क्या लग रहा है, ठीक है। तो इंडियन वोमेन है, उसके लिए जब यूज करोगे सी यूज करोगे, तो क्या आपको नहीं लग रहा है S1 के बाद सर तुरंत सी आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप अपना सजाते रहो, ठीक है। 85 नंबर क्या बोल रहा है? तो इम्प्रूव करना है, तो इस पार्ट पे एरर है, सही बताना। दे मूव टू अ क्वाइटर नेबरहुड इन अ व्यू टू प्रोवाइडिंग देयर, ठीक है। तो टू के बाद बिल्कुल प्रोवाइडिंग आएगा, तो इन अ व्यू कि विथ अ व्यू, ठीक है। तो विथ अ व्यू होता है हमेशा, फॉर अ व्यू ये पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देगा, इन ऑर्डर टू चेंज कर देगा पूरा, नो इम्प्रूवमेंट चाहिए नहीं, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, विथ अ व्यू ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब पैसेज आ गया, तो पैसेज को अगर आप स्किम करोगे तो पीपल इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन में, और ये क्या करता है? तो इकोनॉमिक फ्रीडम देता है, इंजॉय करना, बेनिफिट देता है, और ये नॉर्म बन गया है। क्या बन गया है? कि पीपल इन्वेस्ट करता है एजुकेशन में, क्यों? तो मार्जिनल रिटर्न एजुकेशन इंक्रीज कर देता है इकोनॉमिक फ्रीडम को। ये साउंड डिसीजन होता है कि इन्वेस्ट इन एजुकेशन, ठीक है। टैक्स रेट रिडक्शन हो जाता है, पीपल इंजॉय करता है सर्टेन इनकम मार्जिनिटी, ठीक है, इनकम दे डिराइव फ्रॉम। और उसके बाद क्या होता है? तो नो सिग्निफिकेंट सेंस ऑफ इन्वेस्ट इन एजुकेशन इफ गवर्नमेंट टैक्सेज और इंक्लूजिंग आर वेरी हाई रेट, ठीक है। द सेम अप्लाइज टू द पेरेंट्स हु विश टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस एजुकेशनल स्टैंडर्ड। कुल मिला के एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, इतना इतना ऊपर ऊपर में समझ आ गया, ठीक है। ये नॉर्म बन गया है, क्या बन गया है? कि अपने को एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। उससे बहुत फायदा है, इकोनॉमिक फ्रीडम बढ़ जाता है। अब सीधा उड़ाएंगे क्वेश्चन आप। तो पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज पीपल इन्वेस्ट इन एजुकेशन बिकॉज, क्यों इन्वेस्ट करते हैं? तो बस एक्सट्रीम वर्ड को उड़ा उड़ा के हम लोग आंसर तक आएंगे, इससे स्पीड एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगा। इट इंक्रीजेज द मार्जिनल एंड एक्सपेंड द इकोनॉमिक फ्रीडम, इसको होल्ड पे रखो, समझ नहीं आ रहा है तो। इट गारंटीज, भाई गारंटी कर देगा कि एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग रिगार्डलेस ऑफ स्किल, स्किल नहीं है तब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल गारंटी कर देगा, एक्सट्रीम वर्ड उड़ा दो। ये प्रोटेक्ट कर देगा कंप्लीटली, एक्सट्रीम वर्ड उड़ा दो। इट एंश्योर्स इक्वल फ्रीडम ऑल लेवल, उड़ा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 87 नंबर क्या बोल रहा है? व्हेन डज इट मेक इकोनॉमिक रिफॉर्म सेंस फॉर इंडिविजुअल्स टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन? कब सेंस करेगा इन्वेस्ट करना एजुकेशन में? व्हेन टैक्स रेट इंक्रीज शार्पली फॉर ऑल एजुकेटेड, उड़ा दो, ठीक है। व्हेन गवर्नमेंट एलिमिनेट ऑल रिफॉर्म, ये भी एक्सट्रीम वर्ड उड़ा दो। व्हेन एजुकेशन मेक्स नो डिफरेंस इन द, तो नो डिफरेंस, जब डिफरेंस ही नहीं करेगा फायदा क्या है? तो सिंपली बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 88 नंबर क्या बोल रहा है? तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं। व्हाई डज द पैसेज क्लेम दैट हाई टैक्सेशन रिड्यूसेस इकोनॉमिक एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बिकॉज हाई रेट एलिमिनेट ऑल गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल बेकार से लाइन है। बिकॉज टैक्स डिस्करेज करता है स्कूल्स को, उड़ा दो। बिकॉज हैवी टैक्स डिमिनिश द इकोनॉमिक रिवार्ड्स ऑफ बीइंग एजुकेटेड, ठीक है। आगे पढ़ो, तो बिकॉज टैक्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गेनिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये बिल्कुल इरेलीवेंट सा लाइन है, बेकार सा लाइन है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 89 नंबर क्या बोल रहा है? तो आप देखोगे तो व्हाट मैसेज द पैसेज कन्वे करता है पेरेंट्स स्पेंडिंग ऑन एजुकेशनल एडवांसमेंट चिल्ड्रन में, क्या कन्वे करता है आपका स्पेंडिंग में, ठीक है। तो इन रेशनल डिसीजन मेकिंग कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज नॉट हाई, तो ये बिल्कुल बेकार है। पीपल विल ऑलवेज सेलेक्ट ऑक्यूपेशन, बेकार से लाइन है। पीपल रिएक्ट टू इंसेंटिव इन्वेस्ट व्हेन एवर द मार्जिनल एक्सीड्स द मार्जिनल कॉस्ट, होल्ड पे रखो। एजुकेशनल चॉइस है मेड ओनली ऑन इमोशनल बेसिस, ये भी बेकार से लाइन है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल अब आप लोग भी ऐसा उड़ाना सीख गए होंगे कैसे करना है। विच इकोनॉमिक प्रिंसिपल बेस्ट एक्सप्लेन कर देगा बिहेवियर डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज? देयर इंटेंशन आर कंसिस्टेंट विद द इन्वेस्टमेंट ऑन द इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। टैक्सेस डू नॉट अफेक्ट पेरेंट्स, तो ये भाई उड़ा दो। पेरेंट्स आर मोटिवेटेड ओनली, उड़ा दो। इन्वेस्ट सोलली, उड़ा दो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, लेंदी वाला आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग खतरनाक उड़ाना सीखे हैं, बस सॉल्व नहीं किया है, बिल्कुल आपको उड़ाना सिखा रहा हूँ। और 5 मिनट्स के अंदर आप पूरा पेपर उड़ा के रख दोगे, अगर ये अप्रोच फॉलो करोगे और ये स्पीड आपका अगर रहेगा तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।